बाप मर गया, बाप की प्रॉपर्टी में बहन का भी हक बनता है। बहन ने आकर के कहा भैया बाप की प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, मुझे दे दो। भाई ने बड़े गुस्से में कहा तेरी शादी हुई थी, 2 लाख रुपए का खर्च आया था, 3 लाख का खर्च आया था, जेवर मैंने बनवाया था, जहेज का इंतजाम मैंने किया था। अगर तू मुझसे अपने बाप का तरका मांगती है तो चली जा, आज के बाद भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बहन ने हक मांगा नहीं कि भाई ने बहन से रिश्ता तोड़ दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम ने यह हक दिया है बहन को, अल्लाह ने यह हक दिया है बहन को। बाप की प्रॉपर्टी में जैसे बेटे का हक है वैसे बेटी का हक है। आपके चेहरे पर माशाअल्लाह बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, आपकी पेशानी पर सज्जे का निशान है, और आप अपनी बहन का हिस्सा अगर डकार गए हैं और अपनी बहन का हिस्सा खा गए हैं तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह क्या पूछा जाएगा तो उन्हें अपनी। आपके दौर में एक औरत चोरी करती है, कबीले बनु मखसूम की औरत है, बड़े कबीले की, बड़े खानदान की औरत है। इस्लाम में कोई चोरी करे तो सजा ये हाथ काटा जाएगा। आपने फैसला किया कि हाथ काट दिया जाए। खानदान बड़ा था, कबीला बड़ा था, कबीले के लोगों ने आपस में मशवरा किया हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा, बड़ी बदनामी हो जाएगी। चल करके अल्लाह के नबी से इस बारे में सिफारिश किया जाए और आपसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात की जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। जो चीज ज्यादा खाने से नशा होता है वो थोड़ा सा खाना भी हराम है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, हर नशा वाली चीज शराब है। जिस चीज के अंदर नशा होता है, चाहे वो ड्रग्स की शक्ल में हो, चाहे वो हीरोइन की शक्ल में हो, चाहे वो चरस और गांजे और अफीम की शक्ल में हो, जिस चीज के अंदर नशा पैदा होता है उसका वही हुक्म है जो शराब का हुक्म है। कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम, हर नशा वाली चीज शराब है और हर शराब हराम है। जो शराब पीता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन शरीबल खमरा, जो शराब पीता है कयामत के दिन उसे जहन्नमियों के पीप और मवाद को पिलाया जाएगा, और शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती। जो चीज ज्यादा खाने से नशा होता है वो थोड़ा सा खाना भी हराम है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, हर नशा वाली चीज शराब है। जिस अच्छा, जब आप मस्जिद में आए और इमाम रुकू में जा चुका है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो रकात हमारी काउंट होगी या नहीं होगी। इस मसले में उलमा का इख्तलाफ है। ज्यादातर उलमा का ये कहना है कि अगर आप रुकू में इमाम को पाते हैं तो वो रकात आपकी काउंट होगी, लेकिन इस सिलसिले में जो दलील है वो दलील बहुत मजबूत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और हजरत अबू बकरा एक सहाबी आए और उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी रुकू में है, तो वो दूर ही से रुकू में चले गए और उसी हालत में वो आकर के सब में शामिल हो गए। तो जब उन्होंने सलाम फेरा, जब नमाज उन्होंने पूरी की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस हिर्स को और तुम्हारी इस कोशिश को और बढ़ाए, लेकिन आइंदा तुम ऐसा काम मत करना। यही हदीस इस बात की दलील बनाई जाती है कि रुकू में अगर इमाम मिला है तो वो रकात काउंट होगी, मगर ये दलील बहुत। अगर कोई दिन में किसी वक्त इस दुआ को पढ़ता है और शाम होने के पहले पहले उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जन्नत में जाएगा। या इसी तरीके से अगर शाम को कोई पढ़ता है और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है सुबह होने के पहले पहले, तो वो जन्नत में जाएगा। ये जो दुआ है इसको सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। कि सय्यदुल इस्तिग़फ़ार ये दुआ है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता। ये दुआ जो है इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को और एक बंदा अपने रब के सामने किस तरीके से अपने गुनाह का इकरार कर रहा है, इसको इस दुआ के अंदर जमा कर दिया गया। हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ जरूर पढ़ना। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ऐ अल्लाह,
تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کروں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھا کیجیے ہر فرض نماز کے بعد، اور اپنی عام دعاؤں میں بھی اس دعا کو پڑھا کیجیے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ کبھی غور کرنا، اللہ سے مدد مانگتے ہو اور امید لگائے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، کبھی غور کرنا 24 گھنٹے میں تم نے کتنے منٹ اللہ کے دین کو دیے ہیں، تمہاری اپنی ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا فائدہ پہنچا، تم نے اپنی ذات کے ذریعے اللہ کے دین کا کتنا بھلا کیا، کبھی اس بات پر بھی غور کرنا میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔